प्लूटो अब ग्रह क्यों नहीं है, आइए इसके बारे में कुछ नॉलेज गेन करते हैं। प्लूटो को 1930 में खोजा गया था और उसे तब से 2006 तक सौरमंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, 2006 तक। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की एक नई परिभाषा बनाई जिनमें प्लूटो शामिल नहीं हो सका। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार ग्रह होने के लिए एक खगोलीय पिंड को 3 शर्तें पूरी करनी होती है। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्तें हैं कि वह सूर्य के चारों ओर घूमना चाहिए। ओके। दूसरा शर्त है इसका, वह अपने आकार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भारी होना चाहिए। तीसरा है इसका कि वह अपनी कक्षा को साफ करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए। ओके। प्लूटो पहली 2 शर्तों को पूरा करता है, लेकिन तीसरी शर्त को नहीं। प्लूटो की कक्षा में और भी कई छोटे छोटे पिंड हैं जिन्हें काइपर बेल्ट के अंदर की वस्तुओं कहा जाता है। प्लूटो की कक्षा नेपच्यून की कक्षा से भी ओवरलैप करती है, जो ग्रह होने के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से हटाकर बौना ग्रह मतलब ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा। बौना ग्रह वह पिंड है जो पहली 2 शर्त को पूरा करता है, लेकिन तीसरा शर्त को नहीं। प्लूटो के अलावा सौर मंडल में और भी 4 बौने ग्रह हैं, सिरिस, होमिया, मेकेमेक और एरिस। आइए जानते हैं प्लूटो की खोज किसने की। प्लूटो की खोज किसने की? प्लूटो की खोज अमेरिका खगोल शास्त्री क्लाइड विलियम थॉम्बा ने 18 फरवरी 1920 की थी। उस समय ये माना जाता था कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह है, जो मैंने आपको बताया है। हालांकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को एक बौना ग्रह का दर्जा दिया, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, मेन जानकारी मैं देने वाला हूँ। प्लूटो की 5 चंद्रमाएँ हैं इसके बारे में। प्लूटो की 5 चंद्रमाएँ हैं सेरन, निक्स, हाइड्रा, केरेबेरस और स्टाइक्स। इनमें से सबसे बड़ा सेरन है जिसका व्यास 1212 किलोमीटर है। सेरन और प्लूटो का एक अनोखा रिश्ता है जिसमें 2 एक दूसरे के सामने रहते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। इसमें एक द्विग्रह प्राणी कहा जाता है। ठीक है। प्लूटो का अन्वेषण न्यू होराइजन्स नामक एक अंतरिक्ष यान ने किया था, जिसने नासा ने 2006 में प्रक्षेपित किया था कि यह यान 2015 में प्लूटो के निकट से गुजरा और इसके बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी और तस्वीरें प्राप्त की। यह यान अब प्लूटो को पड़े काइपर बेल्ट की अन्य वस्तुओं को अध्ययन कर रहा है। प्लूटो के बारे में और भी कुछ रोचक तथ्य हैं जो आप तक हम जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लूटो का नाम एक 11 साल की लड़की वेनेटिया बर्नी ने सुझाया था, जो रोमन मिथक में अंधेरे और मृत्यु के देवता के नाम से प्रभावित थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। दूसरा पॉइंट है इसका, प्लूटो की कक्षा बहुत आसमान है, जिसका अर्थ है कि यह अपने 1 साल में सूर्य के करीब और दूर हो जाता है। जब यह सूर्य के सबसे करीब होता है तो इसका वायुमंडल बढ़ जाता है, और जब यह सूर्य के सबसे दूर होता है तो इसका वायुमंडल जम जाता है। प्लूटो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है, जिनका अर्थ है कि यह सूर्य पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है। प्लूटो पर एक दिन का समय पृथ्वी के 6 दिन 9 घंटे 36 मिनट के बराबर है। आपकी जानकारी कैसे लगी? इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं,